Welcome everyone. This is Dijit Sriraj. So ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର କ୍ଲାସରେ। ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଆମେ NCERT ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ 11ର NCERT ଲାଇନ୍ ବାଇ ଲାଇନ୍ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଲାସଟି ଭଲ ଲାଗିବ। ଓକେ, ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ କ୍ଲାସ୍ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଚାହ ତୁମମାନେ କ'ଣ କରିବେ ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ। ସୋ ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦ ସେସନ୍, ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦ କ୍ଲାସ୍। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟର ମୁଁ ନେଇଛି ସେ ଚାପ୍ଟରର ନାଁ ହେଉଛି ଦ ଲିଭିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ଓକେ, ଚାପ୍ଟରର ନାଁ ହେଉଛି ଦ ଲିଭିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ଅଫ୍ କ୍ଲାସ୍ 11 NCERT, ରାଇଟ୍। ତ ପିଲାମାନେ ଦ ଲିଭିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ର ଜେନେରାଲ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଆମେ ପାଠ ପଢୁଛେ ଦ ଲିଭିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିପାରିବା ଜୀବନ୍ତ ଜଗତ, ଜୀବ ଜଗତ। ଓକେ, ଦ ଲିଭିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇ ଚାପ୍ଟରରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଟପିକ ରହିଛି ଦୁଇଟା ଟପିକ, ଓକେ, ଦୁଇଟା ଟପିକକୁ ବେସ୍ କରିକି ଏ ଚାପ୍ଟର ହେଇଛି। କ'ଣ ସେଟା ପିଲେ? ଡାଇଭରସିଟି ଇନ୍ ଦ ଲିଭିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଟାକ୍ସୋନୋମିକ କ୍ୟାଟାଗୋରିଜ। କ'ଣ ଅଛି ପିଲେ? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड एंड टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड कहले हम कोन बुझुछे? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड कहले पिले माने हम एया बुझुछे डाइवर्सिटी वेराइटीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। लिविंग को माने एनिमल प्लांट्स एमान समस्त जीवंत जीवनकर जीवन अछि। तो केते वेराइटीज ऑफ लिविंग थिंग्स वी आर वाचिंग इन आवर डे टू डे लाइफ। ठीक सेमती टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एवं ए लिविंग ऑर्गेनिज्म गुडी को केमिति कैटेगरी करिकि रखा हैछि जहाकू आमे पढिले जानिले आमे ताको आइडेंटिफाई करि परिबा कि को जातिर कि को प्रजातिर से डिटेल थिंग्स आमे विषय आलोचना करिबा। ठीक अछि, सो लेट्स स्टार्ट। हाउ वंडरफुल is the living world. The wide range of living type is amazing. Okay, the extraordinary habitats in which we find living organisms, be it good mountains, deciduous forests, oceans, fresh water, lakes and deserts. Okay, तो एटी कौन कुआ जाइछि पिले माने? How wonderful is the living world? कितने सुंदर है लिविंग वर्ल्ड। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स, कितने विभिन्न प्रकार जाति जीव जंतु हंतु किंबा वृक्षलता हो आमे देखिबा को पाउछे। ओके, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटाट्स इन व्हिच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटाट्स माने बासस्थान विभिन्न विभिन्न प्लेस रे आमे देखुछे, जेमति कि एग्जांपल कोठी कोल्ड माउंटेन्स रे आमे लिविंग को देखुचे, कोठी डिसिडियस फॉरेस्ट रे मध्य एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आमे देखुचे, ओशियंस रे देखुचे, फ्रेश वाटर लेक्स रे देखुचे, डेजर्ट रे देखुचे, हॉट स्प्रिंग्स रे देखुचे। ओके, देन देखो पिला माने द हैबिटेट ऑफ लिविंग गैलोपिंग हॉर्स ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड्स, द वैली ऑफ द फ्लावर्स or the attacking shark evokes awe and a deep sense of wonder. The ecological conflict and cooperation among members of a population and among population of a community, or even the molecular traffic inside a cell make us deeply reflect on what indeed is life. This question has two implicit questions within it. ए जो क्वेश्चन, ए क्वेश्चन रे दीटा क्वेश्चन रहिछि। से दीटा क्वेश्चन कोन? द फर्स्ट इज ए टेक्निकल वन, गोटे होछि टेक्निकल वन, सेटा कोन देखिबा। ओके, टेक्निकल वन एंड सीक आंसर टू व्हाट लिविंग इज एज अपोज टू द नॉन लिविंग। लिविंग टा केमिति नॉन लिविंग थारो अलग, ये होछि फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड एंड द सेकेंड इज फिलोसॉफिकल वन, और सेकेंड होची फिलोसॉफिकल रिलेटेड क्वेश्चन। सेटा होची कोन?
6 answer to what is the purpose of life. Okay, life रो purpose कौन? Clear? तो दीटा क्वेश्चन रहउची, गोटे टेक्निकल क्वेश्चन, गोटे फिलोसॉफिकल क्वेश्चन. As a scientist, we shall not attempt answering the second one question. We'll try to reflect on what is living. तो जेहेतु आम समस्त विज्ञान छात्र, आम प्रथम क्वेश्चन आमको अधिक अट्राक्ट करवा दरकार. व्हाट इज लिविंग, लिविंग कौन, राइट? ठीक अच्छे. तो सही क्वेश्चन उत्तर को आम बेसी प्रायोरिटी दबा दरकार इन कंपैरिजन टू सेकंड वन. ओके, सो एठू हमर स्टार्ट हो फर्स्ट टॉपिक. मैं फर्स्ट टॉपिक ऊपर पढ़िबा जोटा हूँ डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. कौन पढ़िया पिला माने? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. सो इफ यू लुक अराउंड यू विल सी ए लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. जदि तुम्हें तुम चतुर्पार्श्व देखिबो तुम्हें लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म्स देखिबो पाइबो. बी इट पोटेड प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, योर पेट्स और अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स. There are also several organisms that you cannot see with your naked eye, but they are all around you. एठी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कथा कुआ जाइछि जो माने हमें खाली आखिरे देखि परिबा नाही, किंतु से माने रही थांते, एग्जिस्ट करंती. If you are to increase the area that you make observation in, the range and varieties of organism that you see would increase. Okay, जदि तुम्हें जो एरिया रे ऑब्जर्वेशन करो ताको से एरिया को इंक्रीज करिवो ताहे तमे आहुरी अधिक वेराइटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखिवो. ऑब्वियसली इफ यू वर टू विजिट ए डेंस फॉरेस्ट you would probably see a much greater number and kind of living organisms in it. Each different kind of plant, animal or organism that you see represents a species. जहाँ तुम्हें देखिबो, जो एरिया को तुम्हें जाइथिबो, सेमाने समस्ते गोटे गोटे ऑर्गेनिज्म, सॉरी सेमाने समस्ते गोटे गोटे स्पेसीज. जो ऑर्गेनिज्म को तुम्हें देखिबो सेमाने गोटे गोटे स्पेसीज. The number of species that are known and described range between 1.7 to 18 million. जेते की स्पेसीज को आमे जानिचे, ओके, सेटा तार जदि रेंज कथा आमे कहबा सेटा हो 1.7 to 1.8 टाइप्स ऑफ स्पेसीज we know about them. This refers to biodiversity. Okay, এটা refers করছে biodiversity को. Okay, varieties of living organisms, biodiversity, or the number and type of organisms present on the earth. Okay, so एतिक प्रकार जीव जंतु आमे अर्थ रे देखुछे. We should remember here that as we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified. आमे जेते organisms मान जेते एरिया को डिस्कवर करिवा सेते नुवा नुवा organisms मान को आइडेंटिफाई करिवा. As stated earlier, there are millions of plants and animals, okay, in the world. We know the plants and animals in our own area by their local names. Okay, आमे सबु एनिमल्स मान को जानी छे केमती एटा बाघ एटा भालू हमर लोकल ना अनुसार आमे सेमान को आइडेंटिफाई करै छी. These local names would vary from place to place. सब रीजनल रे सेमानकर ना भ्यारी करिवो. एठी आमे ओडिसा रे जदि बाघ को बाघ कहूचे सेमाने ओडिसा बाहर बाघ को अलग किछि कहउथिबे. या न कि आमे बाघ कहउछ माने सेमाने बाघ कहउ. Even within a country, probably you would recognize गोटे कंट्री रे मध्य
विभिन्न विभिन्न प्रकार ना देखा जाए गोटे जीवर ओके that would be created if we did not find ways and means to talk each other to refer organism we are talking about okay तो एमती रहिले कौन हम ना हमको गोटे ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने को असुविधा हम आम बाघ को एठी के कहले ओडिशा बाहर बाघ को जे कहले भारत बाहर बाघ को एल कहले ठीक अच्छे तो एमती जिते गोटे जीव बहुत गुड़ा ना हो भाव जे केते असुविधार सम्मुखीन आमको हवाको पड़ो आम ये जाकि आइसक्रीम मागुवा सी आमको कोल्ड ड्रिंक्स दौथे से भाया कथा हो राइट तो हेन्स देयर इज नीड टू स्टैंडर्डाइज दिस नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन सो एठी गोटे आवश्यकता रही लिविंग मानकर नेम को गोटे स्टैंडर्डाइज कर गोटे स्टैंडर्ड फॉर्मेट करदबा जोटा को समस्त एक्सेप्ट करेंगे such that a particular organism is known by the same name all over the world जहाँ द्वारा कौन हम गोटे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को ऑल ओवर वर्ल्ड रे गोटे ना रे ही जानिबे दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर क्लियर वेरी क्लियर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर बहुत इंपोर्टेंट जिनस आमे पाइले टी नोमेनक्लेचर आमे ताहाकू कहिबा ओके okay there is a need to standardize the naming of a living organism such that a particular organism is known by the same name all over the world this process is called giving a organism a particular a standard name for all over the world is called nomenclature in general words mu tum manu कहली okay तुमे माने जेमिति भी तुमरो नोट्स बनै परिबो clear okay obviously nomenclature or naming is only possible when organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to okay एटा nomenclature केतो बळे संभव जेतो बळे आमे परफेक्टली गोटे ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करथिबा ता विषय जानिथिबा सेतो बळे आमे nomenclature गोटे ऑर्गेनिज्म रो ना दे पाई दिस इज आइडेंटिफिकेशन ताहले आइडेंटिफिकेशन कोन पले एटा को मन रखिबा आइडेंटिफिकेशन ओके nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly okay so identification रो definition एया होबो the organism is described correctly and known what organism the name is attached to okay तो हमें एमती सिंपली वर्ड रे कहि परिबा जे complete description okay complete idea regarding a nomenclature sorry complete idea regarding a organism is called identification complete idea कहले हम कोन बुझे गोटे जीवर केतटा गोड़ अछि से कोन खाइबा को पसंद करूछि कोन खाउछि तार केतटा आखि तार लांज अछि कि नाही कोन कोन सब डिटेल आइडेंटिफिकेशन डिटेल डिस्क्रिप्शन ता विषय हम पाखे रहया दरकार सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई इट इजीली राइट और we can give a perfect name to it हम ताको गोटे भलो ना देई परिबा राइट okay so in order to facilitate the study number of scientists have established procedures to assign scientific name to each known organism प्रत्येक जनाशुना ऑर्गेनिज्म को पई साइंटिस्ट माने ना दबा पई प्रोसीजर से माने स्टार्ट करले कि को बेसिस रे ना दोछि दिस इज acceptable to biologists all over the world जोटा कि जे ऑल ओवर वर्ल्ड रे जतको बायोलॉजिस्ट थिबे समस्त को एक्सेप्ट करिवे फॉर प्लांट्स साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन agreed principles and criteria which are provided in the International Code of
बोटानिकल नोमेनक्लेचर आईसीबीएन पे मन रखियो एठी गोटे कथा कहला आईसीबीएन रो कथा आसिला तो आईसीबीएन पे कौन से आईसीबीएन कहूची फॉर प्लांट्स साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन ओके ये कौन कहूची देखो फॉर प्लांट्स साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन अग्रीड प्रिंसिपल माने जो प्रिंसिपल को ग्रहण करा जायछि एंड क्राइटेरिया व्हिच आर प्रूव्ड इन इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर ओके जोड़ा को डिस्क्राइब कराइछि आईसीबीएन रे इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर ओके को प्लांट रो ना कोन हबो सेटा को आइडेंटिफाई कराइछि तार कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आईसीबीएन रे रखाइछि तो आमे इठी आईसीबीएन कोन जानिले आ आईसीबीएन रो ना को मध्ये आमे मन रखिबा पूर्वम ओके लेट्स मूव तो पिला माने यू मे आस्क हाउ आर एनिमल्स नेम जेमते हम देखले प्लांट्स को नेम करा है सेमते केमते एनिमल मानकर नेम हेछि एनिमल टैक्सोनोमिस्ट हैव इवॉल्व्ड इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर कौन सेटा पिला माने सो एनिमल टैक्सोनोमिस्ट जो माने एनिमल को कैरेक्टराइज करंती को एनिमल टैक्सोनोमिस्ट बोली कहा जाए ओके सो से टैक्सोनोमिस्ट माने कौन करछन्ती हैव इवॉल्व्ड इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर सेमती रहिछि एनिमल्स माननको पई आईसीजेडएन जेमती सेटा आईसीबीएन प्लांट माननको पई सेमती आईसीजेडएन रहिछि the scientific names ensure that each organism has only one name तो साइंटिफिक नेम रो आवश्यकता कौन साइंटिफिक नेम हेल्प करे तो साइंटिफिक नेम्स आर एंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम प्रतिटी ऑर्गेनिज्म मानकर गोटिए ना अछि राइट सो description of any organism should enable the people to arrive the same name all over the world समस्त सेही ना को सेम ना को ग्रहण करिवे they also ensure that such name has not been ensured for any other known organism सेही ना को organism को दिया जाई परिबो नाही ओके देन आगु जीवा देखो पिला माने बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स जो बायोलॉजिस्ट पूरा ऑर्गेनिज्म रो ना देबे ताको कोन फॉलो करिया पड़िबो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल जो प्रिंसिपल गुडा को आईसीबीएन और आईसीजेडएन रे रखा जाई छी टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम से सही कैरेक्टरिस्टिक शो कले ताको हमें गोटे ना दे परिबा बस सही प्रजातिर बा सही जातिर बोली हम ताको कहि परिबा so each name has two components प्रति नार दुटा components अछि generic name and the specific epithet okay generic name and specific epithet तो ए विषय हम डिटेल आलोचना करबा what is generic name and what is specific epithet देखो पहले this system providing name with two components is called binomial nomenclature गोटे नामकरण को दीटा एलिमेंट रो सहाय्य नै कि करबा को हमें बायोनोमियल नोमेनक्लेचर बोली कहउछे तो बायोनोमियल नोमेनक्लेचर हम कोन मन रखिबार अछि बायोनोमियल नोमेनक्लेचर का को कहिबा ओके सेटा मन रखिबा ओके जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट को बेस करिकि आमे नोमेनक्लेचर करूछे सो जेहेतु दीटा एलिमेंट को आमे नै कि नोमेनक्लेचर करूछे सेठी पई बायोनोमियल नोमेनक्लेचर बोली बाय वर्ड रो एठी यूज करा जाय छै बायोनोमियल नोमेनक्लेचर दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग ए नेम विथ टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बायोनोमियल नोमेनक्लेचर ओके दीटा कंपोनेंट आम आमे हेल्प नेले सेठी पई एटा को बायोनोमियल नोमेनक्लेचर कुआ गला जेनेरिक नेम कोन स्पेसिफिक एपिथेट कोन मु आगो कहि सो पिला माने This naming system given by Carolus Linnaeus तो मेटिंग मन रखो ये जो नेमिंग सिस्टम आपको किए देथिले ना Carolus Linnaeus देथिले ओके is being practiced by biologists
ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ सबू बायोलॉजिस्ट माने प्रैक्टिस कले। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग ए 2 word format was found convenient। Let us take the example of mango to understand way of providing scientific names better। ओके गोटे एग्जांपल देखिबा मैंगो रे एग्जांपल नै कि द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मैग्निफेरा इंडिका। पिला एठी कोन लिखा है नोटिस करो मैग्निफेरा देन इंडिका। लेट अस सी ओके दीटा ना दिया हला मैंगो पाई मैग्निफेरा इंडिका। लेट अस सी हाउ इट इज बाइनोमियल नेम। लेट अस सी हाउ इट इज बाइनोमियल नेम केमिति एटा बाइनोमियल नेम आमे चलो देखिबा। इन दिस नेम मैग्निफेरा रिप्रेजेंट्स द जीनस व्हाइल इंडिका इज ए पर्टिकुलर स्पीशीज। तो एठी मैग्निफेरा कहा को रिप्रेजेंट करूछ मैग्निफेरा एठी कहा को रिप्रेजेंट करूछ मैग्निफेरा एठी रिप्रेजेंट करूछ जीनस को एटा को जीनस रो व्हाइल इंडिका इज ए पर्टिकुलर स्पीशीज। इंडिका कहा को रिप्रेजेंट करूछ ना स्पीशीज को स्पीशीज ओके इंडिका एंड जीनस होची मैग्निफेरा। तो जाति आ प्रजाति रो कथा आसुची ओके क्लियर पिला माने एठी मुझे कौन कहवा पाई चाहूँ तुम मैंने बुझी पारल ये सर नो समस्ते ओके बुझी पारल समस्ते। सो एठी हम देखले मैग्निफेरा रिप्रेजेंट्स जीनस व्हाइल इंडिका इट इज ए पर्टिकुलर स्पीशीज। तो इंडिका एठी कहूचे एटा को जातिर एंड जीनस कहूचे एटा को प्रजातिर दीटा जिनस एठी इंडिकेट कराउचे। और एज ए स्पेसिफिक एपिथेट अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर आर एज फॉलोज। ताले कौन कौन सब रूल्स रही छि नोमेनक्लेचर रा हम ताको देखिबा ओके देखो पिले एठी हम देखुचे बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन। बायोलॉजिकल नेम्स केमति लिखा जाए तार रूल कोन हम देखिबा। बायोलॉजिकल names are generally in the Latin and written in italics okay they are also latinized or derived from Latin irrespective of their origin। तो एठी कहला biological names are generally in Latin तो सेटा को लाटिन रे लिखा जाए and written in the italics सॉरी बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन सेटा लैटिन रो आसी जे केमती लिखा जाए ना इटालिक्स रे लिखा जाए। तो एठी तमान देखि पड़थिबो दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन irrespective of their origin। the first word in a biological name represents the genus okay first name ता जीनस को रिप्रेजेंट करे। एठी जेमते हम देखिले मैग्निफेरा इंडिका रे मैग्निफेरा होची जीनस एंड इंडिका होची स्पीशीज पर्टिकुलर स्पीशीज ओके इंडिका से स्पीशीज रो ना आ को फैमिली रो सेटा बिलोंग करचे सेटा होची जीनस। The first word in biological names represent genus while the second component denotes the specific epithet सेटा को species बोली सेटा represent करे सेकंड। So both words in a biological name when handwritten are separately underlined सेटा कौन करा होता separately underline करा होता। For example मुझे तुमको example दिखेबी suppose मुझे लिखली मैग्निफेरा एंड इंडिका तो मैग्निफेरा इंडिका दीटा को सेपरेटली अंडरलाइन करा होतला ओके और प्रिंटेड इन इटालिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन ओके आउ ताको कोन करा जाय लैटिन भाषा रे बंके की लिखा जाए ठीक अछि। बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन सेटा को सेपरेटली अंडरलाइन करा जाए और प्रिंटेड इन इटालिक्स सेटा इटालिक्स से प्रिंटेड माने इटालिक्स माने एमिति एमिति बंकारे मैग्निफेरा ओके मैग्निफेरा काहे कि ना एटा इटालिक्स रो निया जाई छि बोली इटालिक वर्ड बोली जणैबा पाई इटालिक्स से लिखा जाए काहे कि ना सेटा लैटिन रो ओरिजिन हे छि बोली क्लियर
देन हम 4 नंबर पॉइंट को जीवा कोन कहूछ द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विथ ए कैपिटल लेटर मैग्निफेरा इंडिका मैग्निफेरा इंडिका मैग्निफेरा टा फर्स्ट लेटर टा बी कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करथिबो ओके while the specific epithet start with small हम जेम देखिले केमति लिखा आइछि केमति लिखा आइछि एठी समस्त नोटिस करो देखो मैग्निफायर एठी सब इटालिक्स लिखा आइछि टेढ़ा टेढ़ा करिकि किंतु मैग्निफेरा एम टा कैपिटल अछि किंतु इंडिका रे कोन आइछि आईटा स्मॉल अछि ओके तो जीनस रो फर्स्ट टा कैपिटल रहला स्पीशीज रो फर्स्ट टा स्मॉल रहला द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग जीनस starts with a capital letter while the specific epithet जो specific जो species कथा कुहा जाईची while the specific epithet start with a small letter okay it can be illustrated with example of a magnifera indica रे example देखिले हम जानि परिबा सब टेढ़ा करी लिखा आइछि बंका करी लिखा आइछि स्लोपिंग करी लिखा आइछि आ मैग्निफायर एम टा फास्ट अछि इंडिका रे आईटा कोन अछि स्मॉल अछि एम टा कैपिटल अछि क्लियर जेतो बुझि परलो समझते आगु जिबा ओके लेट्स मूव तो प्लान देखो name of the author appears after the specific epithet that at the end of the biological name and is written in an abbreviated form देखो पहले मैंने name of the author appears after the specific epithet लिखिबा परे कौन हुए name of the author appears author को ना आसे the biological name okay biological name and is written in an abbreviated form देखो केमते लिखा है मैग्निफेरा इंडिका लिन मैग्निफेरा होची जीनस इंडिका होची स्पीशीज लिन होची कैरोलस लिनियस दोर लिन आसिला लिनियस तो इट इंडिकेट्स दैट this species was first described by Linnaeus इतु हम कोन बुझले एटा को first describe करछे Linnaeus since it is nearly impossible to study all the living organisms it is necessary to devise some means to make this possible this process is classification बोला माने ए प्रोसेस को हम क्लासिफिकेशन कहले तो क्लासिफिकेशन कौन बोले माने क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters so eta ko मन रखियो क्लासिफिकेशन होची गोटे प्रोसेस जहा द्वारा by which anything is grouped सब जिंस को हमें ग्रुप करि परिबा इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरीज गोटे कन्वीनिएंट कैटेगरी जे बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स थिबा ऑर्गेनिज्म को गोटे ग्रुप रे रखिबा को हमें क्लासिफिकेशन बोली कहू छे क्लियर बुझी पालो समझते नेक्स्ट को जीवा फॉर एग्जांपल गोटे एग्जांपल भी तमानो बुझिया पई केते जिंस देछि देखो फॉर एग्जांपल we easily recognize group of such as a plants or animals or dogs or cats or insects dogs कहले जतक कुकुर रहिले तो सब डॉग को नाम दबा कि ये के ये बी ये सी डी डॉग्स माने जतक कुकुर रहिले से माने होचन डॉग्स cats कहले जतक बिल्ली रहिले getting my point okay the moment we use any of these terms we associate certain characters with organisms in that group जेतक organism रहिले what image do you see when you think of god जेतबेले तुमे dog रो वर्ड नौ छ तुम माइंड रे कोन आसुची obviously each one of us will see dogs and not cats dogs देखिबा cats देखिबा now if we were to think of Alsatian कथा जदि हम कहबा we know that we are talking about हम जानि छै हम कहा विषय कथा होचे
Alsatians, it is also a type of a dog. Similarly, suppose we are to say mammals. Jodi ame mammals kahiba, you would of course think of animals with the external ears and body hairs. External ear थिबो बॉडी रे एयर थिबो तंग mammals कथा सेही भली जो माने रहिले ऑर्गेनिज्म से मानन कथा ही हम माइंड को आसीबो. Likewise, in plants, if we try to talk about wheat, सेही भली जेमते हम अल्सीशियन कहले, डॉग कहले, mammals कहले, ठीक सेही भली जदि हम प्लांट को कथा डिस्कस करूछे, if we are discussing about plants, then हम कोन देखिबा को पाइबा, तो हमें से जगह देखिबा wheat. जदि मु wheat कहली, the picture in each of our mind will be of wheat plant. Wheat plant रो पिक्चर हम मन को पळे आसीबो, नॉट ऑफ राइस. राइस रो कथा आसीबो नि, व्हीट रो कथा आसीबो, काई ना व्हीट रो कथा हम कहि छै. ओके, or any other plant. Hence all these dogs, cats, mammals, wheat, rice, plants, animals, etc are convenient categories. ता भितर सब जिनिस रहिछ, प्रति कैटेगरी रे किछ ना किछ एनिमल को रखा जाय छै. We used to study organisms. The scientific terms for these categories is taxa. Okay, तो जो साइंटिफिक ना दिया जाय छि प्रति कैटेगरी पय ताकू हमें टेक्सा बोली कहूचे, समस्ते मन रखिबा. ओके, द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरीज इज टेक्सा. वैज्ञानिक नाम जो यही सब कैटेगरी पे हमें जो कैटेगरी मामाल्स हे गला, कैट्स हे गला, व्हीट हे गला, राइस हे गला, ये सब कैटेगरी पे जो साइंटिफिक नेम दिया जाय छि हम ताको टेक्सा बोली कहूचे. क्लियर? टेक्सा कोन समस्त बुझि पाला? ओके, साइंटिफिक नेम को हमें टेक्सा कहूचे. क्लियर? प्रति कैटेगरी ऑफ साइंटिफिक नेम को हमें टेक्सा कहूचे. वेरी क्लियर, वेरी इजी. Here you must recognize that. एठी तुम्हें recognize करिवो. Taxa can indicate categories at very different levels. Taxa different level रे category को represent करिवो. Plants also form of a taxa. Plants टा मध्य गोटे taxa रो गोटे form. Wheat is also a taxa. Weeds plants कहले सब प्रकार plants को बुझौछि. व्हीट कहले जेते व्हीट रहिला, जेते व्हीट गछ तमे एठी गोटे व्हीट को के कहबनी, सेठी गोटे व्हीट को एम कहबनी, सेठी गोटे व्हीट को पी कहबनी. राइट? व्हीट मींस जेते व्हीट गछ रहिले, तो व्हीट मध्य गोटे टेक्सा, प्लांट मध्य गोटे टेक्सा, केवल लेवल टा डिफरेंट. व्हीट कम्स अंडर प्लांट्स. राइट? सिमिलरली एनिमल्स, mammals, dogs are all taxa. समस्त गोटे गोटे टेक्सा. ओके, एनिमल्स अंडर रे मामाल्स आसुछन्ती, मामाल्स अंडर रे डॉग्स आसुछ, किंतु एनिमल गोटे टेक्सा, मामाल गोटे टेक्सा, डॉग भी गोटे टेक्सा. प्रतिटी ग्रुप प्रति गोटे कैटेगरी रे जहा को रखा गला, जेमति हमें एनिमल्स भितरे सब प्रकार जीवजंतु को रखिले. ओके, सब प्रकार जीवजंतु माने हमें प्लांट्स मान कथा कहूने, एनिमल्स मान कथा कहूचे. मनीष, बिलुआ, बिलेई, कुकुर एमान समस्त होउछन कोन एनिमल्स. ओके, सो जो मानकर जीवन अछि, बट यू नो दैट डॉग इज ए मामल एंड मामल्स आर एनिमल्स. सब मन रखा पड़ो. ये सब मामल्स गोटे कैटेगरी हो कि डॉग्स गोटे कैटेगरी हो, समस्त गोटे गोटे टेक्सा हुंतु, किंतु तुमको एटा मन रखा पड़ो जे एटा को सब बळे मन रखिबो जे मामल्स अंडर रे डॉग आसुछ. ओके, therefore animals, mammals and dogs represent taxa at different levels. सेथि पई कुहा जाय छै तमरो डॉग्स, mammals आ एनिमल्स समस्त डिफरेंट लेवल रे रिप्रेजेंट करନ୍ତି परस्पर. जेमिति एनिमल्स कहले सब एनिमल्स, mammals ता भितर गोटे,
ठीक सेमती मामाल मामाल कहले सबू मामाल्स जो मान रहिले डॉग्स ता भीतर गोटे तो लेवलटा डिफरेंट डिफरेंट एटा को हमको मन रखा अच्छी राइट बुझला पिला ओके टेक्सा कौन जानिल क्लासिफिकेशन कौन जानिल नोमेनक्लेचर कौन जानिल बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कौन जानिल एबे आस आगु बुझिबा राइट देखो पिले एटी कौन आसुचे hence based on characteristics को बेस करिके all living organisms can be classified into different taxa सेमान को characteristics को बेस करके हमें प्रतिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कौन करि परिबा डिफरेंट टेक्सा रे रखि परिबा दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज ए टैक्सोनॉमी ताहले टैक्सोनॉमी ओके ताहले टैक्सोनॉमी कोन हमें समझते ताकू मन रखियो पड़िबो Based on characteristics, all living organisms can be classified into different taxa. This process of classification is called taxonomy. Clear पिला माने? External and internal structure along with the structure of a cell, development, process and ecological information of organism are essential and form the basis of a modern taxonomic studies. Hence, characterization, identification, classification, and nomenclature are the process that are basic to taxonomy. पिला माने एटा को मन रखिबा जे taxonomy रो बेसिक कोन केमिति हमें टैक्सोनॉमी तैयारी करूछ ओके कहा को ना कैरेक्टराइजेशन आइडेंटिफिकेशन ओके क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक्स ऑफ टैक्सोनॉमी करिबा पई कैटेगोरीज करिबा पई हमको को एलिमेंट रो आवश्यकता पड़ुची सेटा समस्त मन रखिबा निहाती दरकार राइट केमिति कैरेक्टराइजेशन आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर द बेसिक ऑफ टैक्सोनॉमी ये सब जिनस हम पढ़ले कैरेक्टराइजेशन कौन आइडेंटिफिकेशन कौन क्लासिफिकेशन कहा को कहंदी नोमेनक्लेचर कहा को कहंदी ये सब जिनस को तुम कौन करिवो ना नोट करिवो ओके जोटा डाउट रहले मते कमेंट सेक्शन में तुम पचारि परिबा इन फ्यूचर जदि तुम चाहे मोर टेलीग्राम चैनल करबे से हम डाउट्स नहीं पाइबो देखो टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू टैक्सोनॉमी किछि नुआ नुहे ह्यूमन बीइंग्स हैव always been interested in knowing more and more about the various kinds of organisms ह्यूमन बीइंग सब various types of नुआ organisms विषय जानिबा पई चाहिछंती particularly with the reference to their own use सेमानकर निजर यूज पई इन अर्ली डेज पूर्व दिन मानकर कथा जदि कहबा ह्यूमन बीइंग्स नीड टू फाइंड सोर्सेस फॉर देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड क्लोथिंग कौन पई फूड पई क्लोथिंग पई एंड शेल्टर वासस्थान पई hence the earliest classification were based on the uses of various organisms so जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन आगर जो क्लासिफिकेशन हेइथिला ओके दे वर बेस्ड ऑन द यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स हम काम रे आसीचंती जेमति तुम कहि परिबा बळद मानकु चाष करिया पई व्यवहार कराउथला घोड़ा मानकु गोटे जगह आ गोटे जगह को जीवा पई व्यवहार कराउथला ठीक सेमति गधिया मानकु जिंस पत्र बोहिबा पई गध मानकु व्यवहार कराउथला सो ह्यूमन बीइंग्स वर सिंस लॉन्ग not only interested in knowing more about different kinds of organisms and their diversities but also the relationship among them semanako bhitar kiba relationship madhya semane janiba pai chahiche
This branch of study was referred as systematics. तो सेमानक भितर थिबा रिलेशन को स्टडी करिबा पई आमे कहूचे सेही जो पाठटा को आमे सिस्टमैटिक्स बोली कहूचे. This branch of study was referred to as systematics. Human beings were not only interested in knowing more about different kinds of organisms and their diversities, but also relationship among them. This branch of study was referred to as systematics. ए स्टडी को आम कौन कहूचे ना सिस्टमैटिक्स बोली कहूचे. क्लियर पिला माने. The word systematics is derived from the Latin word. Systematics टा Latin word रो आसीची. Systema कोथु आसीची ना सिस्टेमा रो आसीची, which means systematic arrangement of organisms. Systematically arrangement of organisms. System रो अर्थ एटी डिस्क्राइब करा छै. Linnaeus used Systema Naturae as the title of this publication. पिला माने Systema Naturae रो सॉरी ए जो पब्लिकेशन टा जीव जंतुंकर तार ना से देइछंती कोन Systema Naturae. The scope systematics was later enlarged to include identification. The scope of a systematics was later परवर्ती मुहूर्त रे enlarge हेछि बढ़िछि to include in identification identify करबा चिन्हट करबा nomenclature ना दबा and classification एवं classify करबा. Systematic take into a account evolutionary relationship between organisms. Okay, so systematics takes into account evolutionary relationship between organisms. Okay, तो पिलाने एठी हमरो फर्स्ट जो टॉपिक थिला दीटा टॉपिक विषय हमको पढियार थिला. ओके, तो फर्स्ट टॉपिक को हम एठी वैरायटीज जो डाइवर्सिटी कथा कहउतले वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स ता विषय हम पढिले. नेक्स्ट क्लास रे हमें सेकंड टॉपिक जोटा अछि टैक्सोनॉमिक कैटेगोरीज से विषय रे पढिबा. फर्स्ट क्लास टा केमिति लागला समस्त कमेंट सेक्शन रे जणैबो केमिति इंप्रूव करबा. ओके, सब जिंस मते कहली मु से अनुसार तुम मानको पे वीडियो आनिबे. Thank you everyone. Thank you for joining the class. Thank you for watching this video. Okay.